हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और आपका ये अपना प्यारा सा चैनल है CA SIM क्लासेस। अगर लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड देखे थे। फिलहाल हमारा वही टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया रिमेनिंग मेथड, कि जो कोई मेथड बच गया था उन सारे मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद इसका बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल रिएक्शन पे मूव करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारे पास टॉपिक। तो अगर बात कीजिए लास्ट टॉपिक की, तो लास्ट टॉपिक जो आपने अपने प्रिपरेशन मेथड देखे थे, वहां पे बेटा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुए थे, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया था, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका एसिटिल नाइट्राइल, एमाइड और फिर बेटा ग्रेनाइड रिएजेंट। फिलहाल हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वाया एल्किल बेंजीन। किससे बेटा? एल्किल बेंजीन। आपका जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा वाया एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन के थ्रू आपको क्या करना है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना है। देखिए, अगर बात की जाए तो एल्किल बेंजीन की, तो सर एल्किल का मतलब एल्किल ग्रुप और बेंजीन का मतलब बेंजीन, कि बेंजीन के ऊपर जो होगा वो क्या होगा बेटा? एल्किल ग्रुप। जैसे CH3, अब यहां से लिख दूं तो ये बेटा एल्किल बेंजीन है। अगर यहां से बात की जाए मेरे बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखूं H, यहां पे लिख दूं एक H और यहां पे लिख दूं दूसरा H, तो भाई अभी भी CH3 एल्किल बेंजीन। इस एल्किल बेंजीन की अगर बात की जाए तो यहां पे आपने रिएक्शन कराई किसके साथ बेटा? KMnO4 के साथ। किसके साथ बेटा? KMnO4। और बेसिक मीडियम के तौर पर हमने डाल दिया यहां पे, क्या मान लिया? KOH। क्या डाल लिया बेटा? KOH। क्लियर है? तो K पॉजिटिव और OH कैसा आ गया? नेगेटिव। अगर सीधी सीधी मैं बात करूं तो बेटा ध्यान से सुनिए, इस एल्किल बेंजीन में एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, हाँ या ना? मतलब सीधी सीधी बात करूं तो सर ये क्या आपके पास? हाइड्रोकार्बन। और आपने पढ़ा था बेटा बहुत अच्छे तरीके से कि सर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडेशन कर दो तब क्या बनता है बेटा? अल्कोहल। सर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तब क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तब क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ रखा खूब अच्छे से। अगर यहां से बात कीजिए तो ये क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन। और आपने यहां पे क्या डाल रखा है? KMnO4। और KMnO4 किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो भाई ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सामने वाली स्पीसीज को क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज करके ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है? देखो, जब आपने इटार्ड रिएक्शन पढ़ी थी तो इटार्ड रिएक्शन में क्या था? किसी के दो बॉन्ड टूटे थे और यहां पे डबल बॉन्ड हो क्या आया था? ओ, याद है या नहीं है? अगर याद नहीं है तो मेरा लेक्चर देखिए CA SIM क्लासेस के ऊपर, वहां पे आपको मिलेगी बेटा इटार्ड रिएक्शन आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। ठीक है? तो यहां पे क्या होगा सर? जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो भाई ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। क्या बनाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। सर यहां पे COO माइनस और यहां पे क्या आएगा बेटा? प्लस। सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट का आपने क्या कर दिया बेटा? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H+OH माइनस, यहां से KOH का मोलिक्यूल क्या होगा बेटा? बाहर। और यहां से क्या बनेगा आपके पास? बेंजोइक एसिड। ये हो गया बेंजीन। यहां पे आ गया सर COOH। तो ये बन गया बेटा आपके पास बेंजोइक एसिड। क्लियर है? सर अगर यहां से बात की जाए बेटा, देखो तो लेने की बात सीधी सी ये है कि भाई अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान से सुनना और समझना कि सर यहां पे आप कितने भी नंबर की कार्बन चेन लगा दो, कितने भी नंबर की, भाई ऊपर की तरफ फिलहाल तो एक ही कार्बन था CH3, मान लो C2H5 लगा दूं, मान लो सर और कार्बन चेन ऐड कर दूं, तो बेटा हर बार आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। सीधी सी कहानी ये है। अगर बेटा देखो मैंने यहां पे लिखा सर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे क्या डाल दिया बेटा? KMnO4। क्या डाला सर? KMnO4। क्लियर है? वही बेटा बेसिक मीडियम। अब मैं सीधा डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखूंगा। अब यहां से अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो बेटा इस तरह से लिख सकता हूं सर, एक H ये और एक H ये, और इसको इस तरह से लिख दूं बेटा CH3। भाई अगर यहां से बात कीजिए तो ये दो बॉन्ड टूटेंगे तब जाके एल्डिहाइड बनेगा। भाई C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है? डबल बॉन्ड के साथ। तो यहां से सर ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हाँ या ना? क्योंकि सर यहां पे सबसे पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से भी आपको बेटा जो मिलेगा एज ए प्रोडक्ट के तौर पे वो क्या मिलेगा बेटा? बेंजोइक एसिड, यानी कि सर COOH। क्लियर? सर अगर मान लो मैं यहां पे ये कर दूं बेटा, देखो कि सर यहां पे मैंने लिखा बेटा ये कार्बन, यहां पे लिख दिया सर एक CH3, यहां पे लिख दिया दूसरा CH3 और यहां पे लिख दिया बेटा H। क्या लिख दिया? H। तो यहां से क्या हुआ? अगर आपने KMnO4 डाला तो देखो बेटा ये दो बॉन्ड टूटेंगे,
एक बॉन्ड ये CH3 का और एक बॉन्ड ये CH3 का, और दो बॉन्ड टूट गए तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ से भी कन्वर्ट किस में होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये होगा सर बेंजीन रिंग, ये आ गया बेटा COOH। मान लो आपने ये लिखा बेटा यहाँ पे इस तरीके से कि सर ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में बेटा आपका जो कार्बन है वो कार्बन जुड़ा है 3 एल्किल ग्रुप से, CH3, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया बेटा, CH3, और आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, KMnO4। अब मेरा सवाल है कि बेटा यहाँ से रिएक्शन होगी या नहीं होगी। भाई अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो एल्डिहाइड तब बनता था जब इस कार्बन के पास सिंगल हाइड्रोजन अवेलेबल हो। भाई C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H ही आपके पास एल्डिहाइड होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल था तो सर उस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट के तौर पे एल्डिहाइड बनता था। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या सिंगल हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या, भाई इसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, मतलब सर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा और एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट नहीं होगा, तो ना ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। क्लियर यहाँ तक। मान लो बेटा आपने यहाँ पे ये लिखा सर ये है आपके पास बेंजीन रिंग, क्या बेटा, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे लिखा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना, इसको लिख सकता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपने क्या डाला बेटा, KMnO4, और KMnO4 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इस कार्बन के पास एटलीस्ट सिंगल हाइड्रोजन अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो सर यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद ये फर्दर कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। यानी कि सीधी सीधी अगर बात करूं तो ये है बेटा हमारे पास टोटल रिएक्शन। तो ये था आपके एल्किल बेंजीन के थ्रू प्रिपरेशन किसका बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ले देखिए टोटल कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सर अगर आपने एल्किल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करते हो तो हमेशा आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा बेटा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे बेंजोइक एसिड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आई कहानी समझ। तो टोटल हर बार जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, बेंजोइक एसिड। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। मुझे भुला दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हाइड्रेशन का। अगला जो प्रिपरेशन मेथड है वो एक बेटा किसके थ्रू, वाया हाइड्रेशन, वाया हाइड्रेशन। देखो बेटा अगला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन कराया जाता है वो हाइड्रेशन होता है बेटा एसिडिल क्लोराइड का, एसिड एनहाइड्राइड का, और एक है बेटा आपका एस्टर का। अगर इन सभी का हाइड्रेशन कराया जाए तो भी आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा अगला पॉइंट है, मैं 3 पॉइंट है अलग अलग, इन सबको एक साथ ही लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, और बेटा एसिडिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल हैलाइड, जो आपकी इच्छा करे वो लिख लो। भाई होता तो Cl ही है तो क्लोराइड लिखा जाएगा। और एक बेटा एसिड एनहाइड्राइड, क्या सर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अगर इन सभी का आपने हाइड्रेशन कराया तो भी आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हाइड्रेशन की बात की जाए तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, ये होता है बेटा एडिशन ऑफ H2O। क्या होता है सर, एडिशन ऑफ H2O। भाई H2O का जुड़ना क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन। सबसे पहले आपके पास क्या है बेटा, एस्टर। अगर एस्टर में हाइड्रेशन कराए, देखो बेटा एस्टर का फॉर्मूला होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। आपने क्या करा बेटा, हाइड्रेशन H+OH माइनस, प्रेजेंस सर वही रहेगा एसिडिक मीडियम, या तो लिखा मिलेगा H+ या फिर लिखा मिलेगा बेटा H3O+। देखो बेटा यहाँ पे इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, उस कंडीशन ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव जुड़ेगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव आएगा किसके पास, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस में किसकी फॉर्मेशन होगी, RO पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा बेटा ROH। क्लियर यहाँ तक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर R के तौर पे यहाँ पे CH3 लिख लूँ तो बेटा ये CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे R के तौर पे क्या आ गया बेटा, CH3। यहाँ पे आपने क्या करा बेटा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब H+OH माइनस, रिएक्शन का जो होगी बेटा किसमें बेटा, एसिडिक मीडियम में। सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर मूव करेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे कैसे बेटा, पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा किसको बेटा, नेगेटिव को, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा किसको बेटा, पॉजिटिव को। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस में किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, CH3OH की। हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम तरीके से आपको किसका करना है बेटा, एसिटिल हैलाइड। अब यहाँ पे सेम तरीके से मेथड आएगा बेटा एसिटिल हैलाइड का, और सेम किसका आएगा, एसिड एनहाइड्राइड का। एसिटिल हैलाइड की देखिए, ये बेटा ये हो गया आपका एस्टर के साथ, दूसरा बेटा एसिटिल हैलाइड, किसके थ्रू, एसिटिल हैलाइड।
एसिटिल हैलाइड। अगर एसिटिल हैलाइड की बात की जाए तो एसिटिल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl, या फिर मैं इसको क्या बोलूं बेटा, एसिटिल क्लोराइड। तो ये लिखा है सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे आपने क्या करा है बेटा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब सर H+OH माइनस, रिएक्शन का मीडियम भाई कैसे होगा, एसिडिक, प्रेजेंस किसकी बेटा, H पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, उस कंडीशन में ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो Cl पे सर नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जुड़ेगा इस नेगेटिव के साथ और ये नेगेटिव आएगा इस पॉजिटिव के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस में बेटा ये H और यहाँ पे क्या है सर Cl। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा बेटा, HCl का मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे R के तौर पे यहाँ पे CH3 लिखूं तो बेटा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, Cl, हाइड्रेशन H+OH माइनस, है ना। रिएक्शन का मीडियम कैसा भाई, एसिडिक, प्रेजेंस किसकी, H+ की। सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, उस कंडीशन Cl इलेक्ट्रॉन लेके मूव करेगा। Cl पे नेगेटिव, इस कार्बन पे कैसा आ गया भाई, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा किसके पास, नेगेटिव के पास, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बेटा OH, और प्लस में क्या बनेगा सर HCl का मॉलिक्यूल। तो ये था बेटा हाइड्रेशन, आई कहानी समझ। लेकिन की अगर बात करूं तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O, और एडिशन किस तरीके से होगा ये आपको खुद को समझना है। क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात कीजिए, पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, उस कंडीशन ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा बेटा, बाहर मूव करेगा। तो टोटल कहानी क्या समझ में आ रही है, टोटल कहानी ये समझ में आ रही है कि जब अगर आप एस्टर या एसिटिल हैलाइड का हाइड्रेशन करते हो तो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा बेटा, एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था बेटा आपका टॉपिक। अब हमें इसके पास एक बचा है एसिड एंड हाइड्रेट, इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, बच्चों हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा आपके पास हाइड्रेशन किसका बेटा, एसिड एंड हाइड्रेट का। अब एसिड एंड हाइड्रेट का हाइड्रेशन करते हैं तो यहां से आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है, बस वो देखना है, ठीक है। अगर यहां से बात करो एसिड एंड हाइड्रेट की, तो बेटा जब एसिड एंड हाइड्रेट का हाइड्रेशन किया जाता है तो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो यूनिट मिलेगी वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी मिलेगी बेटा, 2 यूनिट। देखो अगर एसिड एंड हाइड्रेट की बात कीजिए तो ये होता है सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ये हो गया आपके पास एसिड एंड हाइड्रेट। रिएक्शन किससे करे भाई, H2O से, H+OH माइनस। रिएक्शन का मीडियम कैसा सर, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब H+, है या ना। सर यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन दोनों कार्बोनिल कार्बन में से कोई भी एक कार्बन जो आपकी इच्छा करे, सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग करेगा, बिल्कुल करेगा, उस कंडीशन ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो ये हो गया नेगेटिव और ये कार्बन कैसे हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव की तरफ और ये नेगेटिव आएगा इस पॉजिटिव की तरफ। तो यहां से क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, या क्या सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनेगी बेटा, 2। तो सर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की टोटल यूनिट बनती है कितनी बेटा, 2। सॉरी बेटा क्या हो रहा है यार, ये आपके पास मान लो आर के तौर पर आपने क्या लिख लिया बेटा, CH3। हाइड्रेशन कराया किसके साथ, H2O के साथ, ये हो गया सर H+OH माइनस। भाई रिएक्शन का मीडियम कैसा, एसिडिक, मतलब सर यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, H+। सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, उस कंडीशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ये हो गया नेगेटिव और ये कार्बन कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास और ये नेगेटिव आएगा इस पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे इसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी आएगी बेटा, 2। हो गया। तो ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक प्रिपरेशन मेथड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी प्रिपरेशन मेथड थे ये सारे प्रिपरेशन मेथड आज खत्म हो चुके हैं। क्लियर बेटा। तो ये था बेटा टोटल कहानी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड की। तो बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और जो आपके नोट्स है उनको मेंटेन करो तरीके से। दूसरी बात, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो तो उनको कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये टॉपिक था, इस टॉपिक में ये चीज कवर नहीं हुई। क्लियर बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। अरे हुआ या नहीं हुआ, देख लो एक बार इसको तरीके से और देख लो बेटा। आगे चलते हैं। ठीक है चलो आगे। तो बेटा ये हमारे पास प्रिपरेशन मेथड सारे कंप्लीट हो गए। फिलहाल हमारा टॉपिक रहेगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं फिलहाल उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, भाई जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें कोई भी टॉपिक स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, तो आप बच्चे उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उन बच्चों का थोड़ा बहुत टॉपिक कवर हो।
बाकी आपकी मेहनत है ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा बेटा। तो देखो आगे चलते हैं, टॉपिक है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी क्या बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ये पढ़ना है। और इसमें घिसी पिटी वही कहानी, सरफेस क्या होगा, स्मेल क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी, कलर क्या होगा, और आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और बॉइलिंग के बाद लास्ट में पॉइंट आता है बेटा सॉल्युबिलिटी। क्लियर? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास बेटा? फेज का। पहला पॉइंट कौन सा बेटा? फेज का। अगर फेज की बात की जाए तो मैंने एक चीज बहुत अच्छे से बहुत बार लिखवाई है कि सर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? मोलर मास के। हाँ या ना? तो यहां से देखो बेटा, एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई, वो क्या पढ़ाई है कि सर मोलर मास की बात कीजिए, किसकी बात कीजिए बेटा? मोलर मास की। तो सर जो मोलर मास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके बेटा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल गैसेस फेज से कहां जाएगा भाई? लिक्विड में। किस में जाएगा बेटा? लिक्विड में। और लिक्विड के बाद ये मॉलिक्यूल कहां जाएगा सर? सॉलिड में। किस में जाएगा बेटा? सॉलिड में। ये चीज बहुत बार पढ़ा रखी है। अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 9 तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 9 तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे किसमें बेटा? लिक्विड फेज में। किसमें मिलते हैं बेटा? लिक्विड फेज। लेकिन कंडीशन क्या है? जब सर टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टोटल कहानी किसकी बेटा? रूम टेम्परेचर की। देखो बेटा कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 9 कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो किसमें मिलेंगे बेटा? लिक्विड फेज में। किसमें मिलेंगे सर? लिक्विड फेज में। और लिक्विड फेज में कब? जब सर आपका टेम्परेचर कितना बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर यहां तक? सर अगर मोर देन C9 की बात की जाए, मोर देन C9 कार्बन, ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सभी किसमें मिलेंगे बेटा? सॉलिड में। किसमें मिलेंगे सर? सॉलिड फेज में। क्लियर है? इस चीज को नोट करें और ध्यान से सुनिए और समझिए कि सर अगर यहां से बात की जाए तो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 9 तक के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे लिक्विड फेज में मिलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन सर C9 की अगर बात की जाए तो C9 से ऊपर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सभी किसमें मिलेंगे बेटा? सॉलिड फेज में। लेकिन एक चीज और देखो, ध्यान से सुनो और समझना, जब आप कभी लैब में भी जाओगे तो लैब में आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा? एसिटिक एसिड। वो जो एसिटिक एसिड मिलेगा वो सॉलिड फेज में मिलेगा। किस में मिलेगा? सॉलिड फेज में। समस्या ये कि सर वो अगर यहां से बात की जाए तो C9 से C1 1 से लेकर 9 तक सारे लिक्विड फेज में है। तो सर एसिटिक एसिड वो ही होता है ऑलरेडी CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 2। अगर सर यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इस कंडीशन में अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 9 है, सॉरी 2 है, क्या बोल रहा हूं यार, उल्टा सीधा दिमाग जा रहा है। अगर जो कार्बन है टोटल नंबर ऑफ 2 है यहां पे, तो सर ये सॉलिड फेज में मिलता कैसे भाई? ये पूरी कंडीशन डिपेंड करती है किस पे बेटा? आपके प्रेशर पे, टेम्परेचर पे। ये टोटल कहानी है। क्लियर बेटा? अब अगर यहां से बात की जाए तो ध्यान से सुनना और समझना चीजों को। अगर यहां से मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर यहां से बात की जाए तो सर अगर यहां से बात करूं किसकी बेटा? इनके स्मेल की या फेज की? स्मेल की या किसकी बात की जाए बेटा? फेज की। तो फेज की हमने कर ली। अगर हम स्मेल की बात करूं तो C9 से C1 से लेकर C9 तक ये क्या होता है बेटा? इनकी कोई स्मेल नहीं होती। क्या होती बेटा? कोई स्मेल नहीं होती। अब कोई स्मेल का नहीं होती इसका मतलब क्या है बेटा? ये क्या होता है सर? ऑर्डरलेस। क्या होता है बेटा? ऑर्डरलेस। ये कैसे होंगे सर? ऑर्डरलेस। लेकिन अगर बात की जाए मोर देन C9, इनके अंदर जो गंध मिलती है वो कैसी होती है बेटा? अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है भाई कोई खास अच्छी गंधे नहीं होती। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपका फेज का पार्ट। लिख लिया होगा। चले आगे 1 2 3 4 5, इसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा, तो नॉर्मल सी चीज है बेटा। तो पहला पॉइंट हो गया आपका फेज का, स्मेल हो गया। अब अगर से यहां से बात कीजिए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ना यही है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन देखिए बेटा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशंस की अगर बात की जाए तो सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन में आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी है बहुत बार कि सर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? मोलर मास के। किसके बेटा? मोलर मास। और सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? ब्रांचिंग। हाँ या ना भाई? अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट की तो ये बेटा ये जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा मोलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? ब्रांचिंग के। अगर मोलर मास की बात की जाए तो मोलर मास वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन आर वेरिएबल। सर अगर यहां से बात की जाए ये जो कॉन्सेप्ट है मोलर मास वाला ये वहां यूज किया जाता है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसकी बात की जाए? नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे सर? वेरिएबल।
जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे बेटा, वेरिएबल। जैसे एक बार कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन है। आई कहानी समझ। जैसे मोल एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एक दे दिया बेटा 3 कार्बन का, एक दे दिया सर 4 कार्बन का। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रही है। भाई नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है तो मोलर मास भी तो बढ़ रहा है, और सर मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर बेटा। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्रांचिंग का, और ब्रांचिंग की बात की जाए तो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट वहां यूज किया जाता है जहां पे कहानी किसकी आती है बेटा, आइसोमर की। किसकी आती है बेटा, आइसोमर। आइसोमर का मतलब होता है कि सर यहाँ पे जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होगा बेटा, सेम, और स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब है सर मोलिक्यूलर फॉर्मूला किसकी बात की जाए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ये तो क्या होगा सर, सेम। और अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट। कैसे होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट, डिफर डिफर। क्लियर। अब सर अगर बात की जाए तो ये जो हमारे पास टॉपिक था, इस टॉपिक में हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा सर हमारे पास एल्डिहाइड है, और तीसरा हमारे पास क्या बेटा, कीटोन। ये है। अगर सवाल ये है कि भाई अगर इन तीनों में कंपैरिजन की जाए तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो बेटा ओ के साथ क्या है, H। और ये चीज आपने बहुत बार पढ़ रखी है कि सर अगर फोन के साथ हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन के साथ हो और नाइट्रोजन के साथ हो, उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट किसका था बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। सर अगर यहां से बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हर कंडीशन में हर बार क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर एल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए बेटा, तो एल्डिहाइड और कीटोन के केस में आपने पढ़ रखा है कि सर एल्डिहाइड और जो कीटोन है ये क्या बनाती है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या करती है सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मान लो ये मैंने लिखा है यहाँ पे एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, लिख लिया बेटा। एक एल्डिहाइड की यूनिट और लिखी, यहाँ पे लिखा है सर RC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H। बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा, पॉजिटिव। सर सेम तरीके से यहाँ पे नेगेटिव और ये कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। सर यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डाइपोल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। सर अगर हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, और एल्डिहाइड कीटोन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या आता है सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी कि और मैंने ये चीज बता रखी है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन कंपेयर टू अदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस में आता है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो सर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे भाई, स्ट्रॉन्ग है देन कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या बेटा, ज्यादा। तो ले दे के कहानी क्या समझ में आती है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड हैव मोर boiling point than compared to aldehyde or ketone, because in case of aldehyde there are hydrogen bond exist, but in case of aldehyde or ketone there are dipole dipole interaction, and hydrogen bond is more strong than compared to dipole dipole interaction. So इस वजह से जो अगर यहां से बात की जाए तो यहां पे क्या बेटा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये था बेटा आपका टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट के केस में। क्लियर यहां तक, कोई डाउट किसी को? 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 चले आगे, ठीक है। यहां पे एक छोटी सी चीज और समझनी है, और छोटी चीज क्या समझनी है कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर यहां से बात की जाए तो जो वेपर फॉर्म में आता है, भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से कहां जाएगा बेटा, गैसेस फेज में, और गैसेस फेज में जा रहा है इसका मतलब उसका जो फेज है वो कैसे बेटा, वेपर फेज। कैसे है सर, वेपर फेज। कैसे बेटा, वेपर फेज। कैसा है, वेपर फेज। अगर वेपर फेज में भी अगर सर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर फेज में क्या करता है बेटा, डाइमर की फॉर्मेशन करता है। किसकी करता है बेटा, डाइमर की फॉर्मेशन। बस वो चीज समझानी है, एक बार देखो। हो गया बेटा, ये चले आ गए 1 2 3 4 5 चलो। मुझे भुला दिया, एक लम्हा ना किया, तुझे जीना होगा मेरे बिना, तुझे जीना होगा मेरे बिना। देखो बेटा, सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट की बात कीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट का सेंस क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास कैसे बेटा, लिक्विड। किसकी फॉर्म में बेटा, लिक्विड फॉर्म में।
और लिक्विड फॉर्म से अगर वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, गैस में, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी फिनोमेना को आप क्या बोलोगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं सर, बॉइलिंग पॉइंट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वेफर फॉर्म में किसमें मिलते हैं बेटा, डाइमर फॉर्म में। किसमें बेटा, डाइमर फॉर्म में। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, इन डाइमर फॉर्म, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। ये भाई तुम नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। कि अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या होगा सर, डाइमर फॉर्म में मिलता है। किसमें भाई, वेपर फेज में। भाई वेपर फेज में कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें मिलेगा बेटा, डाइमर फॉर्म में। डाइमर फॉर्म का मतलब ये कि भाई तुम डालो एक और मिले कितना, दो। सीधी सी बात ये है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, ये लिखा बेटा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या लिख दिया बेटा, H। अगर सर मैं इसकी दूसरी यूनिट बनाऊं तो दूसरी यूनिट यहां पे बना दूं बेटा, और मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल इसको उल्टा करके बना रहा हूं। यहां पे बेटा R, सबसे पहले R लिखा, R किसके साथ जोड़ रहा है, कार्बन के साथ। ये लिखा है सर C, यहां पे बेटा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या है सर, H। ये चीज है बेटा, बस छोटी चीज ये है, इसको समझिए। सर अगर यहां से बात करो तो इस ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बिल्कुल सर, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कैसे हो गया सर, नेगेटिव। सर यहाँ पे इस ऑक्सीजन की ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। सर सेम तरीके से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये नेगेटिव। सर सेम तरीके से इस ऑक्सीजन की ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये नेगेटिव, और ये कैसे होगा सर, पॉजिटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने बताया था कि सर फोन के साथ अगर हाइड्रोजन मिले, फोन के साथ क्या मिले बेटा, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं, O के साथ H है ना। क्या यहाँ पे H के साथ O है या नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब सर यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बनता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आई का नहीं समझ। यहाँ पे सिंगल यूनिट आपस में डाइमर होके, आपस में क्या होती है बेटा, डाइमर, और रीजन क्या था बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। यानी कि अगर बात की जाए इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म इन वेपर फेज ड्यू टू, और रीजन क्या है भाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वेपर फेज में जो किसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा बेटा, डाइमर फॉर्म में। अब एक छोटी सी चीज, और ये चीज आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी जब सॉल्यूशन पढ़ोगे तो। सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म कब बनाता है, बस ये समझना है बेटा। अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की तो सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज है भाई इस कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब इसी कैसा है सर, डाइपोल। कैसा बेटा, डाइपोल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पे अगर मैं इसको लिखूं तो सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव, और ये कैसे होगा बेटा, पॉजिटिव। यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोल कितना है बेटा, दो, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव। यानी कि सर यहां पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, डाइपोल। क्या बन रहा है बेटा, डाइपोल। और डाइपोल का मतलब क्या हो गया सर, पोलर। कैसे हो गया बेटा, पोलर। याद रखिए कि जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो डाइपोल बनाता है यानी कि जो पोलर होता है, अगर आप किसी भी किस में डालते हो बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उस कंडीशन में फॉर्मेशन किसकी करता है बेटा, डाइमर की। अदरवाइज ये डाइमर की फॉर्मेशन नहीं करता। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे हो गया बेटा आपके पास CCl4, जैसे हो गया सर बेंजीन C6H6। आई का नहीं समझ। तो ये है बेटा आपका बॉइलिंग पॉइंट का सेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ मूव कर दे। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। अरे बोलो हुआ या नहीं हुआ, 1 2 3 4 5। देखो बेटा अब टॉपिक बचा लास्ट आपके पास सोल्युबिलिटी। क्या बची बेटा, सोल्युबिलिटी। अब ध्यान से सुनिए। और सोल्युबिलिटी के केस की अगर बात कीजिए तो घिसा बेटा कॉन्सेप्ट है यार, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा मेरे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हर बार मैं हर चीज़ों को रिलेट करके बताता हूँ कि सर ये चीज़ ऐसे हुई तो क्यों हुई। बाकी आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, आप चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करते हो, कितना समझते हो, है ना। ठीक है, बस ये कि भाई मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एक छोटा सा फोन है और छोटा सा बोर्ड है, इसी पे पढ़ा देते हैं, है ना। अब लास्ट पॉइंट बचता बेटा सोल्युबिलिटी। क्या बचता बेटा, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, अगर सोल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो जितने भी कंपाउंड आपके पास सोल्यूबल मिले अभी तक, जैसे आपके पास है जैसे एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और जो भी सब्सटेंस है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अगर कोई भी कंपाउंड सोल्यूबल हुआ है वाटर के अंदर तो रीजन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना।
भाई जहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये कि वो कंपाउंड उस वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, सोल्यूबल। देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो जैसे मान लो सर मैंने ये लिख दिया, ये हो गया सर R, ये लिखा सर C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O के साथ क्या बेटा H, और यहां पे लिख दिया मैंने बेटा H2O। क्या लिख दिया बेटा H2, लिख सकता हूं इसको H2 को ऐसे घुमा फिरा के, भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2 ही तो है ना, समझदार बच्चे हो। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा, बिल्कुल सर। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, ऑक्सीजन ने, ये हो गया सर नेगेटिव और ये कैसे हो गया बेटा पॉजिटिव, हो गया सर। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचा, ये हो गया नेगेटिव और ये कैसे हो गया सर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या गया बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इसका मतलब सर यहाँ पे बॉन्ड कैसा बना बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो लेने के बाद क्या है कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेटा वाटर में क्या होगा बेटा सोल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे लिख दूं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड आर, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कि भाई अगर बात की जाए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा सोल्यूबल, और इसका रीजन क्या है बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा बेटा इंक्रीज। या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो सर जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसोल्युबल और ड्यू टू हाइड्रोफोबिक पार्ट आर इंक्रीज, क्योंकि उस समय हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा। और ये चीजें मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं, ठीक है क्लियर, बिल्कुल। सर अगर बात की जाए हाइड्रोजन बॉन्ड की तो हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिनोल में है, एस एल्कोहल में है ना, तीनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब तीनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अगर बात की जाए सोल्युबिलिटी की तो सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन है, देखो अगर बात कीजिए बेटा मैंने ये लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड OH, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड सोल्युबल होगा। सर यहाँ पे लिखा एरोमेटिक रिंग OH यानी कि फिनोल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। एल्कोहल की बात कीजिए तो ROH, ये भी क्या बेटा एल्कोहल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सर अगर बात कीजिए सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनोल और फिनोल के बाद क्या बेटा एल्कोहल। तो ये था आपका आज का लेक्चर और ये लेक्चर होता है यहाँ पे समाप्त। लेक्चर क्या होता है बेटा आज का समाप्त, यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट किसी को होगा तो नहीं। अगर यहां से बात कीजिए, चलो मैं लिख ही देता हूं, बाकी बाद में रोते फिरोगे सर क्या कर दिया, चलो यहां पे लिख देता हूं। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बट हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसोल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक पार्ट आर इंक्रीज, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक पार्ट आर इंक्रीज। ये है बेटा, ठीक है, और ये टॉपिक आपका होता है कंप्लीट और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपकी यहाँ पे समाप्त, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 चलो। तो मेरे बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा केमिकल रिएक्शंस का। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे से पढ़ना है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे बच्चों, आप कहीं भी हो, जहां भी हो, घर पे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे पढ़ना है तो मैं रोजाना आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी कल केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।